क्लास आज हमारा टॉपिक है। हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, कल इसके 2 सोर्स पढ़ लिए थे। आज इसका तीसरा सोर्स पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आजकल, मोस्टली हर एक के घरों में सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आप लोगों ने सोलर प्लेट्स देखी होंगी, जिन्हें सोलर पैनल्स कहते हैं, ठीक है। आज हम यही पढ़ेंगे कि हम सोलर एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं या सोलर एनर्जी के क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, सन क्या है? सूरज सबसे बड़ा एक एनर्जी का ज़रिया है, ठीक है। अब देखें कि सूरज से एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली आप सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी ये 2 तरीक़ों में इस्तेमाल हो सकती है। इसके कितने मेथड हैं? 2। पहला मेथड होता है कि जिसमें आप डायरेक्टली सोलर यानी कि सूरज की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और वो डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते देता है। लेकिन एक और मेथड होता है जिसमें वो डायरेक्टली नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली काम करता है, ठीक है। देखिए, इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और उर्दू वालों के लिए मैंने बहुत इजी नोट्स भेजती हूँ ताकि वो अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज़ रेफर्ड टू एज अ सोलर एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी हम सूरज से हासिल करते हैं उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, ठीक है। ये 2 तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है। इधर इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग सिस्टम और इट कैन बी कन्वर्ट टू अ इलेक्ट्रिसिटी। या तो ये चीज़ों को, सिस्टम को गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है या फिर ये उसको बिजली में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है इन 1 वे, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि सोलर पैनल्स ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सन। क्या करते हैं, जो पैनल्स लगाए जाते हैं वो सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर, ठीक है, जज़ब कर लेते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स। जैसे आप लोगों ने अपनी सोलर प्लेट्स देखी होंगी, ठीक है। वो क्या होती हैं, ये देखें, ये जो छतों पे लगाए जाते हैं, ये ब्लैक कलर कर दिया जाता है प्लेट्स पे, ठीक है। ये आम नहीं है, ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये आप लोगों ने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, ठीक है। देखें, दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंटेड ब्लैक। उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कलर। आपने देखा होगा गर्मियों में हम ब्लैक कलर नहीं इतना ज़्यादा पहनते, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ये सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा जल्दी जज़ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। इसलिए गर्मियों में इसे अवॉइड किया जाता है कि ब्लैक कलर ना पहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और सर्दियों में पहना जाता है ताकि हमें ज़्यादा यानी गर्माइश महसूस हो, ठीक है। इसीलिए उन प्लेट्स पे क्या किया जाता है, ब्लैक को पेंट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करें। हीट कैन बी यूज्ड फॉर वार्मिंग हाउसेज, जैसे ग्रीन हाउस होते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस जैसे आपने ये सब्जियों में देखे होंगे खेतों में, वो हरे से, ठीक है, शॉपर से लगाए जाते हैं, ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है लेकिन बाहर नहीं भेजता, ठीक है। और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम, या फिर जहाँ पानी होता है, पानी का बहाव हो रहा होता है, वहाँ ऑब्जर्व करता है। इफ़ सोलर रेडिएशन इज़ कंसंट्रेटेड टू अ स्मॉल सरफेस एरिया बाय यूजिंग लार्ज रिफ्लेक्टर्स और लेंसेज, रीजनेबल हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड। तो वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये आप लोगों की सबसे बेहतरीन मिसाल है ये ग्रीन हाउस वाली की सब्जियों वाली। उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने के लिए, सब्जियों को ज़्यादा जल्दी पकाने के लिए क्या किया जाता है, वो शीट्स लगाई जाती हैं। और वो शीट्स का मकसद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो शीट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती हैं हीट एनर्जी को, और वो एनर्जी जो होती है वो फिर बाहर इन्वायरमेंट में नहीं आती बल्कि उसी के अंदर रहती है, ठीक है। देखिए, एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉयल टू प्रोड्यूस स्टीम, कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वो पानी भी बॉयल होकर भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। एंड कैन रन द टर्बाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे पीछे वाले टॉपिक में हमने डैम वाला पढ़ा था, जैसे कि वो इतनी ज़्यादा पानी को बॉयल कर देता है कि वो स्टीम में, भाप में बदल जाता है। भाप की वजह से टरबाइन क्या हो जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। इन दिस अवे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। यहाँ इस तरीके से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये इनडायरेक्टली मेथड है कि वो पहले पानी भाप में तब्दील करेगा, भाप क्या करेगी, आगे टरबाइन को पावर देगी और फिर बिजली पैदा होगी। लेकिन जो आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर पैनल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। In second method, sunlight is directly transferred to electricity through the use of solar cells. ये क्या होता है, आपके पास एक सोलर पैनल है, ठीक है। इनके अंदर आपने देखा होगा इनके अंदर बहुत छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं, जैसे स्क्वायर हो, वो क्या होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, इन्हें फोटो वोल्टेनिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें, in order to get a sufficient high voltage for practical use, a large number of such cells are connected in series to form a solar cell panel. इनको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है।
जितनी ज़्यादा प्लेट्स और जितने ज़्यादा ये सेल्स आपस में जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होगी और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखें, सोलर कैलकुलेट आर ऑलवेज आल्सो अवेलेबल विच वर्क बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड बाय सोलर सेल्स। लार्ज सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज टू पावर सैटेलाइट्स। और जो हमारे सैटेलाइट हमारे स्पेस में है वो भी सोलर पैनल्स पे ही काम करते हैं, और वो लेकिन हाई वोल्टेज पे होते हैं और उनकी मिकदार और उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आज का आपका यही टॉपिक है कि आपने सोलर एनर्जी का इसके 2 तरीके हैं, ये दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें यही हैं कि एक तरीका है जिसमें वो पानी से भाप में तब्दील करके फिर बिजली पैदा करता है, और एक जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल्स। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और ये आप लोगों का अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे 2 इसके रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट इसके 2-3 रहते हैं अभी हमारे। ठीक है, सोर्सेज, तो वो नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है, और होप सो आप लोग साथ साथ ही तैयार कर लें, और जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं जो भेज रही हूँ ना वो साथ साथ नोट्स बना लें उसके, ताकि उनके लिए आसानी हो। खुदा हाफिज़।